क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। लेसन नंबर 4 केमिकल एंड बॉन्डिंग। ठीक है, इसका पार्ट 2 देखेंगे आज हम, जिसमें हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स को देखेंगे। पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स, डाइपोल मोमेंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर लुकिंग पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। The existence of 100% ionic or covalent bond represent an ideal situation। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई बॉन्ड 100% आयोनिक हो या 100% कोवेलेंट हो। इन रियलिटी नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज आइदर completely covalent or ionic nature। Even in case of covalent bond between two hydrogen atom there is some ionic character। मतलब हाइड्रोजन के भी दो जो एटम हैं वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो 100% आयोनिक है। उनके अंदर भी थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर हो सकता है, क्या होता ही है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, मतलब जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड टू सिमिलर एटम, एक जैसे एटम के बीच में बनता है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बनता है तो H2 हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बनता है तो O2 होता है, क्लोरीन क्लोरीन में बनता है तो Cl2 हो जाता है, N में बनता है तो N2, F में F2 बनता है। देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब ये बॉन्ड बनते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बराबर दूरी पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। क्लास कैसे होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। द बॉन्ड पेयर अट्रैक्टेड बाय टू एटम्स, वो बॉन्ड पेयर को दोनों ही एटम अट्रैक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियस। मतलब तब क्या होता है कि हमारा जो जो इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर हैं वो दोनों एटम के बीचों बीच में रखे होते हैं। द बॉन्ड इज सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनते हैं क्लास वो हमारे होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्लास से कुछ समझते देखते हैं। सिर्फ एग्जांपल दिया गया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है व्हेन बोथ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन गिविंग 1 हमको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इनके बीच में बन गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस टाइप से ये इनके बीच का शेयर्ड पेयर है। तो हम क्या देखते हैं, हमको क्या है कि जब ये दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक जैसे एटम है, तब ये शेयर्ड पेयर ना इसके तरफ होता है ज़्यादा ना इसके तरफ ज़्यादा होता है, इन दोनों के बीच में होता है। तब जो बॉन्ड बनते हैं वो होते हैं हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लास कैसे होते हैं? देट आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कॉन्ट्रेरी टू दिस इन केस ऑफ हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल, और इसके अपोजिट क्लास जब हीट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि HF, अभी हमने जो बॉन्ड देखा था क्लास वो दो एक जैसे एटम में देखा था H और F में, लेकिन जब हम अलग अलग एटम लेते हैं, जैसे एक एटम हाइड्रोजन का लिया, एक एटम लिया फ्लोरीन का, तब क्या बॉन्डिंग होती क्लास? तब जैसे देख लेते हैं कि फ्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और इन्होंने ये बॉन्ड बनाया, ठीक है। तब क्या होता है, ये सिर्फ समझ रहे हैं क्लास, सॉरी फिर से देख लेते हैं। तो क्लास ये जो बॉन्ड पेयर है ना, अब ये इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट के पास होगा, इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट के पास में होगा, या तो हाइड्रोजन के पास होगा या फ्लोरीन के पास। डिपेंड करता है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और हमने पहले ही लेसन में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में फ्लोरीन सबसे अच्छा है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। तो फ्लोरीन क्या कर सकता है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। तब क्या होता है, ये जो दूसरा एटम होता है ना, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्लोरीन की तरफ चला गया है। फ्लोरीन का जो न्यूक्लियस होता है वो इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींच सकता है। थोड़ा सा इस पर प्लस आ गया, इसी वजह से फ्लोरीन पर भी थोड़ा सा माइनस का चार्ज आता है, इसलिए इसको डेल लिखते हैं, डेल प्लस डेल माइनस, यानी कि थोड़े थोड़े प्लस और माइनस के चार्जेस। और इस प्रकार के जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो पोलर होता है। क्लास क्या होता है?
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि उसमें दो पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो जो कंपाउंड कहलाता है, जैसे HF क्या है क्लास, तो HF एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। क्लियर है क्लास? So class, as a result of polarization, the molecule possesses the dipole moment। और क्लास, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्लास समझिए बात को, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की जो इनके दोनों न्यूक्लियस के बीच की कोई ना कोई डिस्टेंस होगी। न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं क्लास? बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो चार्जेस और बॉन्ड लेंथ की वजह से इसके अंदर एक नई क्वांटिटी जनरेट हो जाती है, और उस न्यू क्वांटिटी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं क्लास? डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। दिस टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। क्लास, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास, जो कि हमें समझने चाहिए ही चाहिए। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्जेस। हमने देखा ना, प्लस और माइनस चार्ज होता है, उसमें से कोई भी एक चार्ज है, क्योंकि चार्ज हमेशा इक्वल होता है, जितना प्लस पर होता है उतना ही माइनस पर होता है। तो चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब क्लास चार्जेस के बीच की दूरी, तो वो यहाँ पर जनरली हमारी बॉन्ड लेंथ हो सकती है। क्या हो सकती है क्लास? बॉन्ड लेंथ। तो डाइपोल मोमेंट म्यू का फॉर्मूला हो गया चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर। डाइपोल मोमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन डेबे यूनिट, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो डेबे होती है क्लास। क्या होती है? डेबे, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल D से। द कन्वर्जन फैक्टर इज 1 डेबे इज इक्वल टू होता है 3.33564 इंटू 10⁻⁻³ कूलम्ब मीटर। क्यों क्लास? क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इन दोनों, अगर हम यहाँ माने कि चार्ज 1 कूलम्ब है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उस टाइप से 1 डेबे का मतलब होता है 3 × 33564। क्योंकि क्या देखा आपने? क्योंकि हमारे जो एटम होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर में होती है, बहुत छोटी होती है क्लास, है ना। और उन पर चार्जेस भी जो होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर थोड़ा थोड़ा चार्ज होता है। कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। जैसे कि किसी में के अंदर 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, किसी में 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, किसी में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो क्लास इस टाइप से छोटी छोटी यूनिट्स काम में आती है। कूलम्ब मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, इसका कूलम्ब, इसका मीटर बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर छोटी यूनिट लिया है डेबे। क्लास, डाइपोल मोमेंट एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, एंड बाय कन्वर्जन it is depicted by a small arrow with tail on the negative center and head pointing toward the positive center। मतलब ये हमेशा क्या होता है क्लास? ऐसा दिखाया जाता है कि जहाँ पॉजिटिव साइड है वहाँ इसकी टेल होती है ये, और जिस तरफ नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ इसका हेड होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने भी एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल क्या था? यहाँ पर माइनस चार्ज था, यहाँ प्लस था, तो ये इस प्रकार से रहता है। क्या शो करता है? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। अगर हम नहीं लिखें, सिर्फ वैसे शो कर दें, तो ये भी समझ में आ जाता है। दिस एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल। ये एरो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ इन दोनों के बीच में से इसकी तरफ से इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा है? फ्लोरीन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। क्लियर है क्लास? चलिए अब बात करते हैं। ये तो क्लास बात थी 2 एटम की। यहाँ पर 2 एटम है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बात होती है पॉली एटॉमिक, मतलब जब एक से ज़्यादा एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल में, एक से ज़्यादा एटम भी होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार निकाला जाता है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं क्लास। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, वो पॉली एटॉमिक कहलाते हैं। द डाइपोल मोमेंट नॉट ओनली डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स नोन एज बॉन्ड डाइपोल, बट ऑल्सो ऑन स्पाइटल अरेंजमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये इस चीज़ पर डिपेंड तो करता है कि इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड डाइपोल मोमेंट है, इन दोनों में कितना डाइपोल मोमेंट है, लेकिन इसके अलावा किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करता है, वो इन दोनों के बीच के अरेंजमेंट पर। अरेंजमेंट मतलब कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल लग रहा है, इन चीज़ों पर भी वो डिपेंड करता है। इस चीज़ को कहते हैं स्पाइटल अरेंजमेंट
मतलब उनके बीच में कितने डिग्री एंगल है, वो 2D डायग्राम है कि 3D डायग्राम है, इन सब चीज़ों पर वो डिपेंड करता है क्लास। ठीक है। इन सच केसेस द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अ वेक्टर सम ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड। तब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं, जैसे इन दोनों बॉन्ड में या इन दोनों बॉन्ड का, इनका वेक्टर सम निकाला जाता है क्लास। क्या निकाला जाता है? वेक्टर सम, जो कि आपने फिजिक्स में देखा होगा। तो क्या निकाला जाता है क्लास? इनका वेक्टर सम निकालते हैं। जितने भी डायपोल मोमेंट होते हैं उन सबका वेक्टर सम निकाल के जोड़ने पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का फाइनल डायपोल मोमेंट क्लास। फॉर एग्जाम्पल H2O का एग्जाम्पल लेते हैं क्लास। एक मॉलिक्यूल है H2O, आप ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर 2 OH बॉन्ड है, O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड O और H के बीच का सिंगल बॉन्ड। यहाँ हमको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन तरफ गया है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ ही गया है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का जो डायपोल मोमेंट है वो ऑक्सीजन की तरफ है, इन दोनों का डायपोल मोमेंट भी किस तरफ है, ऑक्सीजन की तरफ है क्लास। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का डायपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ जो है वो हमारा निकला है 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर क्लास। ठीक है। ये इन दोनों के पर्सनल डायपोल मोमेंट्स का क्या है, इन दोनों के पर्सनल डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम है क्लास। इन दोनों के पर्सनल मोमेंट का क्या है, वेक्टर सम होता है। ठीक है। देख लेते हैं कैसे। तो नेट डायपोल मोमेंट जो इन दोनों के बीच का निकला है ना क्लास, वो निकला है 1.85D। ठीक है। उसको अगर डी में लिखा है तो ऐसे, और अगर इसको हम लिखना चाहें कूलम्ब मीटर में तो उसकी वैल्यू होती है ये 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम्ब मीटर। हमने क्या करा, 1.85D, और डी की वैल्यू क्या होती है क्लास, डी की वैल्यू होती है ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डी से चेंज हो गया कूलम्ब मीटर में, जो कि है हमारा 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम्ब क्लास। अब क्लास वेक्टर एडिशन तो आपको पता ही होगा, हम लोगों ने कर रखा है। वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है क्लास? वेक्टर एडिशन होने के लिए हमें इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है क्लास। उस एंगल की हेल्प से ये कराया गया है। ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे जिनमें किस प्रकार निकाला जाएगा, इसकी बात की जाएगी। अब क्लास बात करते हैं BeF2 की। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है Be और F। Be और F में क्या होता है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर इधर ये इसका डायपोल मोमेंट हो गया B और F के बीच का, इन दोनों के बीच का डायपोल मोमेंट इधर हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि इनके बीच का डायपोल मोमेंट बराबर होगा और एक दूसरे से अपोजिट है। जब एक दूसरे से अपोजिट डायपोल मोमेंट जा रहा है तो क्या होगा, इसके डायपोल मोमेंट में से इसका डायपोल मोमेंट माइनस हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वो माइनस हो जाते हैं क्लास। वेक्टर में क्या देखते हैं कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाते हैं। इसलिए अगर मान लो इसका कुछ वैल्यू आएगी डायपोल मोमेंट की और इसकी कुछ वैल्यू होगी तो दोनों माइनस होकर क्या हो जाएंगे, 0। इसलिए BeF2 का डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है क्लास। आगे एक और एग्जांपल दिया है। इन टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पर 4 एटम है, 1 2 3 4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है BF3। द डायपोल मोमेंट इज 0 ऑल्दो द BF बॉन्ड्स आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू वन अनदर। यहाँ क्या हो रहा है, इनके बीच के एंगल एक दूसरे पर 120 डिग्री पर बने हुए हैं, और इनका भी वेक्टर सम करने पर क्लास क्या पाया गया है, इनका वेक्टर सम करने पर भी ये देखा गया कि इनके बीच का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 निकला फाइनली। ठीक है। तो इनके बीच के एंगल्स पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एंगल है। ठीक है। लेट अस स्टडी एन इंटरेस्टिंग केस ऑफ अमोनिया एंड NH3 एंड NF3। इसको अमोनिया कहते हैं, इसको नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड कहा जाता है। बोथ द मॉलिक्यूल हैव पिरामिडल शेप विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये भी है, इन दोनों में क्या है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है क्लास। क्या प्रेजेंट होता है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। दोनों के शेप पिरामिड शेप के होते हैं,
आगे हम शेप के लिए VSPER थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर हमको शेप भी पता चल जाएगा। पिरामिडल शेप के होते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन जो होता है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रो भी होता है। हमने ये भी देखा है कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है। इससे क्या समझ में आता है कि इन दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाना चाहिए, फ्लोरीन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। न्यू पेज पे देखते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 जो है वो निकला 4.90 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर इज ग्रेटर देन NF3। NH3 का डायपोल मोमेंट NF3 से ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ NH3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ NH bonds, whereas NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the NF resultant dipole moment of 3 NF bonds. So the orbital dipole because of lone pair of decreases the effect of resultant NF bonds moment which result in the low dipole moment of NF3 as represented below. तो क्लास समझाता हूँ मैंने क्या कहा आपसे। हमने क्या देखा कि NH3 और NF3 दो जो मॉलिक्यूल हैं इनमें ये हो रहा है कि जो डायपोल मोमेंट देखा जाए तो इसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ ये पाया गया कि अमोनिया जो है NH3 इसका डायपोल मोमेंट जो है वो हमारा इससे ज़्यादा है। इसके पीछे क्या कारण निकला क्लास, इसके पीछे रीज़न ये पता चला कि इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास भी लोन पेयर होता है। अब जो इन्होंने देखा ना कि इनका जो इन दोनों का जो फाइनल डायपोल मोमेंट है, इन दोनों का जो फाइनल डायपोल मोमेंट है उसमें इस लोन पेयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है क्लास, लोन पेयर का। लोन पेयर जो है यहाँ पर उसकी डायरेक्शन NH3 में नेट डायपोल मोमेंट की तरफ है। ये हमारा नेट डायपोल मोमेंट है 1 2 तीनों का मिलाकर। यहाँ पर इन तीनों बॉन्ड का NF और NF इन तीनों बॉन्ड का नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, इन तीनों में नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है। तो जो ये लोन पेयर है इसकी डायरेक्शन, लोन पेयर की डायरेक्शन और नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक ही है। इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट बढ़ गया और यहाँ क्या हो रहा है, नेट डायपोल मोमेंट जो है नीचे की तरफ है और लोन पेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो इस केस में क्या हुआ, लोन पेयर ने डायपोल मोमेंट बढ़ा दिया है और यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर ने डायपोल मोमेंट घटा दिया है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है क्लास। तो ये इसका सबसे मेन रीज़न होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। क्लियर है क्लास। सो क्लास, जस्ट एज ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड हैव सम पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, the ionic bond also have partial covalent character. The partial covalent character of ionic bonds were discussed by Fezans. ये डिस्कस किया फेजान्स ने, फेजान नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कस किया था। कुछ टर्म्स हैं इसकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले एक टेबल्स दिए हैं आप लोगों की NCERT बुक में, से ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डायपोल मोमेंट दिया है, उनकी ज्योमेट्रीज दी हैं, एग्जाम्पल्स हैं जैसे HF, HCl, HBr, HI और H2। ये सब क्या हैं, ये मॉलिक्यूल है AB जिनके अंदर 2 एटम है, एक 2 एटम। इनके डायपोल मोमेंट्स दिए हुए हैं, इनके शेप दिए हैं, कैसे शेप के हैं, लीनियर। कुछ AB टाइप के मॉलिक्यूल है जहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है, एक टाइप का, एक मॉलिक्यूल एटम है A और यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। इनके डायपोल मोमेंट्स दिए हैं क्लास, इनके शेप्स दिए हैं। ये शेप तो क्लास मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद जो थ्योरी पढ़ाऊंगा ना VSPR, वहाँ आपको शेप समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर डायपोल मोमेंट के लिए टेबल देख लीजिएगा क्लास। चलिए, हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने अभी देखा कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर होता है, वैसे ही किसी आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है। क्या कहा था फजान्स ने, द स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ एनायन द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अगर कोई 2 एलिमेंट के बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है और अगर आपका जो प्लस का आयन है अगर वो छोटा है कुछ ज़्यादा ही, और जो बड़ा एटम है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, एनायन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो उनके बीच में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। द ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड द ग्रेटर द
कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और उसके अंदर उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा क्लास। For cations of same size and charge, the one with electronic configuration n-1 d to the power ns0 typical of transition metal is more polarizing than the one with a noble gas configuration typical of alkali and alkaline earth metal। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है क्लास, जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एस और एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक के मेटल है उनसे ज़्यादा अच्छे कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं। तो क्लास यहाँ पर हमारा फिनिश होता है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके।